एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है रात में गोल्फ आर्ट के डोर के पास खड़ा होता है, सभी बातें याद करते हुए। लेकिन वो अपने कमरे में चला गया। उसके बाद आर्ट कमरे से बाहर निकल गया क्योंकि वो अब भी पूरी तरह से गोल्फ को तरस नहीं गया है। वो बस अपने भाई के पास और अपना घर वापस जाना चाहता था। पार्किंग हॉल में वो फे और माइक को देखकर डर जाता है, फिर भी वो चुपके से जाने लगा। लेकिन फे और माइक उसे देख लेता है। माइक पूछता है, क्या हुआ है भाई? आर्ट कहता है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। फिर उसके कलर पकड़ते हुए कहती है, दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी, अब घर जाने की क्या जरूरत है? माइक, क्या मैं इस लड़के को मार सकता हूँ? माइक कहता है, लेकिन मैंने इसे पहले देखा। आर्ट कहता है, तुम मेरा क्या करने जा रहे हो? तभी माइक उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। इतने में ही पीछे से गोल्फ माइक को चाकू से हमला किया और वो तुरंत मर गया। लेकिन फे आर्ट को अब भी पकड़ कर रखा था। गोल्फ उसे चाकू दिखाते हुए कहता है, उसको छोड़ो। क्या तुम इसे सबसे आसान तरीके से करना चाहते हो, या क्या मुझे तुम्हारी आंखों में सुराख पाने की जरूरत है? अब और हत्या नहीं। क्या तुम सिर्फ एक रात के लिए हत्या करना बंद कर सकते हो? प्लीज। तभी फे आर्ट को गोल्फ के तरफ जोर से धक्का देता है और आर्ट रोते हुए गोल्फ को जोर से हक करते हैं। गोल्फ कहता है, इट्स ओके, सब ठीक है, चिंता मत करो। तभी फे पीछे से गोल्फ को हिट कर देता है। तभी आर्ट फे को किक मारते हुए कहता है, उन्होंने कहा कि अब और हत्या नहीं होगी। आर्ट फिर से उसे मारते हैं और मारते हुए कहता है, उसने आपको पहले ही बता दिया था कि आज रात और हत्या नहीं। ऐसे कहकर जैसे उसे फिर से मारने जाते हैं तो गोल्फ उसे रोकते हुए कहता है, रुको आर्ट। ऐसे कहकर उसे अपने साथ ले जाता है। गोल्फ और आर्ट दोनों ही शांत होकर बैठ रहा होता है, लेकिन दोनों ही दुखी है। आर्ट कहता है, गोल्फ, क्या आपको चोट लगी है? गोल्फ कहता है, आर्ट, क्या तुम मरना चाहते थे? हाँ बताओ, क्या तुम मरना चाहते थे? आर्ट रोते हुए कहता है, नहीं। गोल्फ फिर से कहता है, मैंने पूछा कि क्या तुम मरना चाहते हो? आर्ट कहता है, नहीं। गोल्फ कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों भागे? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर आर्ट और रोते हुए कहता है, क्या तुम मेरी तरफ से देख सकते हो? मैं जब वो था तुमने कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है, हम मरने वाले हैं और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मेरा मतलब नकारात्मक नहीं था। मैंने अपने परिवार को अलविदा भी नहीं कहा, यहाँ तक कि मेरे भाई और मैंने भी बात नहीं की है। मैं काफी खोया हुआ महसूस करता हूँ। मैंने उन्हें प्राप्त नहीं किया है। अपने परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं बसना नहीं चाहता था। ऐसे कहकर वो बहुत रोते हैं। तो गोल्फ कहता है, आर्ट प्लीज शांत हो जाओ। जैसे आर्ट और भी रोने लगा तो गोल्फ ही रोते हुए कहता है, तो तुम मुझे पागल होने का सांस नहीं देते। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ नहीं हो तो मैं चौंक गया। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जब तुम अकेले थे। कभी सोचा है? आर्ट पूछता है, किस बारे में? गोल्फ कहता है, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। यहाँ केवल हम एक दूसरे के लिए ही है। मुझे इस तरह मत छोड़ो, प्लीज मुझे फिर से मत छोड़ो। आर्ट कहता है, तुम भी क्यों रो रहे हो? गोल्फ कहता है, मुझे बस दर्द हो रहा है। आर्ट कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी चिंता करते हो। गोल्फ कहता है, अब देखो कौन ज्यादा रो रहा है। आर्ट कहता है, मुझे माफ करना। नेक्स्ट, आर्ट गोल्फ के शॉट पर पट्टी बांधने के लिए आता है। तो गोल्फ पूछता है, क्या तुम्हें सिलाई करना आता है? आर्ट कुछ नहीं कहता। गोल्फ कहता है, ऐसे ही देखते रहो, मैं खुद दवाई लगा लूंगा। आर्ट कहता है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आर्ट को मेडिकल के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वो पहले उसके घाव पर आधी बोतल डेटॉल डाल दिया। गोल्फ चिल्लाने लगा और आर्ट चौंक गया और कहता है, गोल्फ, क्या तुम ठीक हो? गोल्फ कहता है, तुम कॉटन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आर्ट कहता है, क्या तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताते? ठीक है, मैं अभी धीरे धीरे से कॉटन से घाव को साफ करूंगा। आर्ट घाव को साफ करते हैं और गोल्फ के कहने पर सिलाई भी कर देता है। गोल्फ कहता है, तुमने अच्छा काम किया।
आर्ट कहता है ठीक है अब तुम शावर के लिए जाओ। आर्ट कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। नेक्स्ट आर्ट पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? मैंने कभी लोगों को अपने सामने मरते नहीं देखा था। गोल्फ कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है मैं करीब आऊँ? मैं नहीं चाहता कि तुम बिस्तर से गिरो। तभी आर्ट उसके करीब आता है। गोल्फ कहता है और थोड़ा करीब आओ। आर्ट कहता है मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मेरे कारण सो नहीं पा रहे हो? गोल्फ कहता है नहीं मेरी पीठ में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। ऐसे कहकर गोल्फ आर्ट को अपना हाथ देता है मसाज करने के लिए। आर्ट मसाज कर देता है और कहता है तुम इसे उतार सकते हो। मेरा मतलब है तुम्हारा ब्रेकलेस। यह तुम्हें आराम करने में मदद कर सकता है। गोल्फ कहता है ठीक है इसे तुम ही उतार दो। आर्ट उसे उतार कर साइड में रखता है। गोल्फ कहता है वो ब्रेकलेस मेरे डैड ने मेरी माँ को दिया था तो उन्होंने मुझे दिया था। आर्ट कहता है गोल्फ मुझे माफ कर देना। गोल्फ कहता है इसलिए वापस आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आर्ट कहता है मुझे शुक्रिया मत कहो। ऐसे ही दोनों सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद आर्ट कहता है तुम्हारा कमरा इतना बड़ा है और तुम अकेले रह रहे हो। क्या तुम अकेला महसूस नहीं करते हो? ऐसे कहकर उसके ओर देखा और गोल्फ नींद में होता है लेकिन आर्ट हाथ को अब भी मालिश कर रहा होता है। गोल्फ जग जाता है। आर्ट कहता है सॉरी प्लीज सो जाओ। गोल्फ कहता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुमने अभी अभी क्या कहा? आर्ट कहता है मैंने कहा तुम अकेले रहते हो। क्या तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो? गोल्फ कहता है हाँ थोड़ा। आर्ट कहता है तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई क्यों नहीं है? गोल्फ कहता है क्या तुम मुझसे यह पूछने जा रहे हो कि मैं सिंगल हूँ या नहीं? क्या तुम सिंगल हो? आर्ट कहता है मुझे अपने पूरे लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। गोल्फ कहता है झूठ मत बोलो यह बकवास है कि तुमने कहा कि तुम अपने पूरे लाइफ में सिंगल हो। यह पॉसिबल नहीं है। तुम क्यूट हो। तुम्हारे लिए सिंगल होने का यह कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे कहकर गोल्फ आर्ट के चेहरे को करीब से देखा। आर्ट पूछता है तुम क्या कर रहे हो? गोल्फ कहता है बॉस यह देखना है कि तुम क्यूट हो या नहीं। हाँ तुम बहुत क्यूट हो। आर्ट पूछता है तुम सिंगल कैसे? गोल्फ कहता है मेरा ब्रेकअप हुआ है। आर्ट पूछता है कैसे? गोल्फ कहता है एक भूत के कारण। आर्ट कहता है क्या भूत? तभी गोल्फ कहता है तुम्हें पता है हर बार मेरी एक गर्लफ्रेंड होती है लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ एक सप्ताह ही टिकता है। आर्ट पूछता है लेकिन क्यों? गोल्फ कहता है वे सभी किसी न किसी कारणवश चले जाते हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों होता है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ 7 दिनों से ज्यादा कौन रह सकता है। तभी आर्ट पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो गोल्फ कहता है जब मैं बच्चा था तब से मेरे पेरेंट्स जर्मनी में रहने चले गए। मैं यहाँ अपने भाई के साथ रह रहा हूँ। एक भाई लेकिन अब वो भाई जेल में है। मेरा भाई कोई सीरियल किलर नहीं था। मेरे भाई का एक अलग विचार है। वो लोकतांत्रिक प्रदर्शनकारियों के नेता थे। आर्ट पूछता है तुम्हारे राजनीतिक विचार क्या है? गोल्फ कहता है मैं कोई पक्ष नहीं लेता। ऐसे बातचीत करने के बाद दोनों सो जाता है। सुबह आर्ट उस पल को सपने में देखता है और तुरंत उठ जाता है और उठने के बाद गोल्फ को ढूंढने लगा। दूसरी ओर फे अपने पार्टनर माइक को मरते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है। आर्ट गोल्फ को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर आता है जहां गोल्फ ने गिटार से उसके सर पर वार किया था। आर्ट फ्लोर पर खून देखा तो कुछ याद आने लगा। तभी फे चिल्लाती है और यह आवाज सुनकर आर्ट डर जाते हैं और तुरंत अपने कमरे की ओर जाने लगा। दूसरी ओर फे को आर्ट के वॉलेट मिला। आर्ट अपने फ्लैट पर आता है तो उसे गोल्फ ने छोड़े हुए एक नोट मिला जहाँ लिखा होता है कि ब्रेकफास्ट के लिए छत पर आओ। नेक्स्ट हमें जॉक और लॉन्ग को सेक्स करते हुए देखते हैं और बाहर से फे डोर खोलने के लिए कह रही होती है। लॉन्ग डोर खुलता है और फे रोते हुए कहती है कि माइक मर चुका है। लॉन्ग पूछता है उसे किसने मारा? तभी वॉलेट उसे दिखाते हैं
यहाँ आर्ट के फोटो होता है और उस फोटो को देखकर जोक आर्ट के फोटो किलिंग लिस्ट पर ऐड करता है उसे मारने के लिए। सो फ्रेंड्स, यही पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी, लेकिन प्लीज गाइस अपना राय जरूर बताइए कि इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों की ओर से। और आप लोग जरूर बताइए अपने राय, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर पाऊँ। यदि आप लोग के राय होती है और आप लोग के सपोर्ट होती है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी शेयर करने में टाइम नहीं लगाऊंगी। नहीं तो कोई मुझे और सीरीज देखना होगा जो आप लोगों को पसंद आए और मुझे शेयर करने के लिए पहले ही रिक्वेस्ट किया हुआ है। सो प्लीज गाइस अपना राय जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।